हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम का एक वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें सारे के सारे नंबर सिस्टम पूरे दे रखे हैं, जितनी भी संख्याएँ होती हैं वो सब दे रखी है। पहले आप उसे देखेंगे तब ये एक्सरसाइज आप समझ पाएंगे। ठीक, सो 1.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, ये बताना है कि नहीं। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या तो इसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखो, पी बटे क्यू के रूप में लिखो। ठीक, और परिमेय संख्या की परिभाषा वहां आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। ठीक, सो इस जीरो इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सो कैन यू राइट इट फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो जीरो है, जीरो तो जीरो परमेय संख्या क्या होती है? वही परमेय संख्या होती है कि पी बटे क्यू के रूप में लिख पाए और पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, ठीक है, और क्यू जीरो ना हो, नीचे जीरो ना हो। तो जीरो के नीचे कुछ लिख दो, 1 लिख दो, -1 लिख दो, 2 -2 3 -3 कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। जिससे पी बटे क्यू का फॉर्म बन गया, पी बटे क्यू का फॉर्म बन गया। ठीक, तो ये परमेय संख्या है, एम्प्लाइड है, यस इज रैशनल नंबर, यस इज रैशनल नंबर। के रूप में लिख दिया आपने जीरो को, तो ये परमेय संख्या हो गया। और दोनों ही 0,1 दोनों ही 0,1 क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, और 1 0 के बराबर नहीं है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। सो ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि जीरो एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको पी बटे क्यू रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या से, लेकिन नीचे जीरो नहीं है, 1 0 बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या है, यानी 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच। एक 3 है, एक 4 है। ठीक, जितने रैशनल नंबर निकालने उससे एक ज्यादा को ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है ना। 6 रैशनल नंबर निकालने तो 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 अपॉन 7, और ये 4 × 7 अपॉन 7। जितने रैशनल नंबर निकालने उसे एक अधिक से एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये कितना होगा? 21/7 और ये 28/7। 21/7 के बीच में 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 परमेय संख्या आसानी से आ गई। और भी तरीके हैं परमेय संख्या निकालने के, बट ये इजी है, ठीक है ना। दूसरे मेथड जो वो सरल है, वो दूसरे मेथड क्या है? इन दोनों को जोड़ के आधा करो, फिर जो आंसर आए उसको इसके साथ जोड़ के आधा करो, फिर उसको इसके साथ जोड़ के आधा करो, फिर ऐसे बीच बीच से आधे कर करके भी आप जो परमेय संख्या बहुत सारी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है सेकंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सॉल्यूशन है 3 और 4 के बीच परमेय संख्या निकालनी है। ठीक, चलो फिर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो 3/5 एक नंबर और एक है 4/5। ठीक, इनके बीच में 5 निकालने, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे कितने थे? 6 से गुणा कर दो, 6 से ऊपर नीचे 4/5 6/6। ये कितना हो गया? नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6×18/30, 624/30 हो गया। अब इसको 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो ये 1 2 3 4 5 बीच की परमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है ना, उनको सत्य और असत्य बताना, ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है ना, और उनका रीजन भी देना। ठीक, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नंबर 1।
ये क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर पहला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर प्रत्येक प्राकृत संख्या का जो है पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 और प्राकृत संख्या 1 2 3। तो इसका मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होती है ना। सो यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस यस यस। आंसर में कहेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे? यस यस। सिंस 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 नेचुरल नंबर क्या है? क्योंकि नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4 और होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4। ठीक है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर से भी हैं, सारी सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है, इसलिए यह सब है। ठीक। सेकंड कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या यानी एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यानी कि ये पूर्णांक संख्या और ये पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है आपकी? इंटीजर क्या क्या है? इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। और होल नंबर क्या है? होल नंबर है 0 1 2 3। तो ये जो है एवरी इंटीजर प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। माइनस 1 इसमें नहीं है, माइनस 2 नहीं है, माइनस वाले तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब नो। आंसर में क्या करेंगे? नो नो। आंसर नो। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर, ठीक है ना। एवरी इंटीजर नॉट ए होल नंबर यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट थर्ड। थर्ड कह रहा है कि कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। थर्ड क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर, ठीक है ना। तो ये भी नो हो जाएगा है कि प्रत्येक, इनके उल्टे तो सही है भाई। प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्णांक संख्या होती है, ये इसमें आ रहा है। इसका उल्टा तो सत्य है, इसका उल्टा सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या जो है परमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परमेय संख्याओं का सेट तो हम लिख ही नहीं सकते। यानी वे सारी संख्याएं जो पी और टी के रूप में लिखा जा सकता वो क्या कहलाएंगे? परमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है ना। और होल नंबर 0 बननी चाहिए। ठीक है ना। इसमें डेसिमल यानी दशमलव की संख्याएं भी शामिल है। तो इस तरीके से आप ये नहीं लिख सकते। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? नो नो। एवरी रैशनल नंबर यानी कि प्रत्येक परमेय संख्या इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर, ठीक। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती।
ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये लिख सकते हैं बट कन्वर्स इज ट्रू, बट कन्वर्स इज ट्रू, यानी इसका उल्टा शब्द है, इसका उल्टा शब्द है, इन दोनों के उल्टे शब्द हैं और ये इस तरीके से स्टेटमेंट असत्य है, यानी कि फॉल्स है, ठीक है ना। सो आई थिंक समझ में आया होगा, ये समझ तभी आएगा जब आप नंबर सिस्टम की वीडियो देख लेंगे, ठीक। सो इस तरीके से पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, तो पहले एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।